सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। पिछले 3 दिनों से सभी महापुरुषों के वचनों को हम सभी ने जहाँ श्रवण किया और दिल में उतारने के लिए ये वचन किस तरह बहुत ही कल्याणकारी हर किसी के जीवन में इनके एक भाव कि कुछ भी हमने सुना हर कोई उसको अपने जीवन से रिलेट कर सकता था। एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जहाँ एग्जाम्पल्स के साथ समझाया कि हम अपने जीवन में किस प्रकार एक जो इंटेंशन होती है, जो नियत होती है, वो जहाँ रूहान के साथ जुड़ के, रूहानी नियत के साथ जुड़ के अपने अंदर इंसान नियत कर सकते हैं कि जो एक नियत से, इंटेंशन से, जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे कि वो फिर एक जीवन का जीने का तरीका ही बन जाना, ना कि कुछ समय के लिए उसको जीना। तो कैसे संत चाहे कहीं भी रहते हैं, उन्होंने संदेश एक ही दिया। और अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें कि धर्म ग्रंथ कितने साल पहले लिखे गए और उस समय तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था कि एक संदेश दूसरी जगह तक जल्दी पहुंच गया और दूसरी जगह ने लिख दिया। नहीं, अगर हम कोई भी एक देखें किसी राज्य में, किसी देश के सोशल स्क्रिप्चर्स के साथ साथ वो जो रिलीजियस टेक्स्ट उस तरह उस समय लिखे गए, तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि संदेश सेम है। वो इसलिए कि उस समय चाहे संदेश एक जगह से दूसरी जगह आना, पहुंचाना ही असंभव था। ये जानकारी ही किसी को नहीं थी कि कितने देश हैं संसार में। उस समय जब ये भी बात लिखी गई तो हर एक टेक्स्ट सेम बात कैसे बोल रहा है। बात यही, हर किसी ने उस समय जो दात अपने सद्गुरु से प्राप्त करी, वो ब्रह्म ज्ञान तब भी सच था, अब भी सच है। ये निराकार हर समय का सच है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में वो बात सुनी कि एक जीवन काल को जीते जी ये मोक्ष, मुक्ति, सैल्वेशन ये पाना संभव है, तो वो एक ब्रह्म ज्ञान रूप से इस निराकार को पाकर, इस सच्चाई को पाकर ही संभव है। कैसे फिर जीते जी इंसान किसी मटेरियलिस्टिक चीज से नहीं जुड़ता, सिर्फ उसको उतना ही कि ये प्रभु ने इस्तेमाल के लिए दी है तो इसका अच्छा इस्तेमाल करें, इसको वेस्ट बर्बाद ना करें, इसके साथ एक बुरी नियत से कोई काम ना लें। और फिर वही कि ये हाथ में है, किसी दिन अगले दिन नहीं भी है, कोई पदार्थ, कोई सामान, कोई पैसे, तो वो भी इस परमात्मा का ही एक देन था। आज है कल नहीं, जब चाहे प्रभु दे, जब चाहे ले। तो उससे हमारे मन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारे सुख, सुविधा, संविधान ये हमारे जीतने जी के लिए है। और जीना फिर हर किसी को, जब हर समय इस परमात्मा के साथ है, इसको प्राप्त करके, इसको देख के, तो फिर वो साधन हो ना हो उसका भक्तों के जीवन पे कोई असर नहीं होता। वो तो फिर एक ये बात जान लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक फैसिलिटेट करता है जीने के लिए, सब कुछ ये नहीं है। तो जो इस सब कुछ, इस परमात्मा को जान लेते हैं, वो ही इस सोजी से जी सकते हैं। एक कहानी का सहारा लेके दासी अपनी बातें और रखना चाहेगी कि एक घर में 2 बच्चे और उनकी अब वो टीनेज लाइफ खत्म, पढ़ाई लिखाई खत्म, और उनके घर में पेरेंट्स ने ये सोचा कि इनको जिम्मेवार बनाया जाए, इनको एक ये दुनियावी चीज़ों
को उनके सामने असली रूप में लाएं कि कैसे एक मेहनत करके ही जीवन चल सकता है। एक सिल्वर प्लेट में सिल्वर स्पून से खाकर नहीं कोई जीवन आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए वो एक बात उन्होंने बच्चों को समझाई कि आगे बढ़ो जीवन में, घर से कि इस तरह घर से कुछ समय के लिए जाओ, इंडिपेंडेंट होके इस जीवन में कैसे एक मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं, ये देखो, ये सीखो। और वहीं दोनों बच्चे फिर एक संसार में अपने तरह से बिना किसी घर के फाइनेंशियल सपोर्ट से अपनी एक यात्रा को बढ़ा रहे हैं। और वहीं एक जब सड़क पे चलते चलते गिरा हुआ कुछ सोने के आकार में एक गहना मिला, तो कैसे जो भाई था उसको लगा कि ये कहीं मेरी बहन को अगर नजर आ गया, उसको सुंदर लगेगा, वो शायद ले ले, और ये तो सोने का है। वो फिर मन में बात वही कि हमारी मेहनत का तो है नहीं, तो हमें अपनी जर्नी पे इसको सहारा नहीं बनाना, खुद एक अपनी मेहनत से पैसे कमाकर कुछ घर पे साबित करना है। तो कैसे वो उसको फिर मौका देख के कि नजर आ रहा है, उस पे कुछ मिट्टी डाल रहा था, और वही उसकी बहन की नजर पड़ी, ये क्या कर रहे हो, जमीन पे क्या हाथ से क्या कर रहे हो। और वो भाई कहता कि अगर सच बताऊं तो एक सोने का जेवर मिल गया, और वो तुम्हारी नजर उस पे ना पड़े कि तुम अपने शरीर पे पहन लो, या ये ख्याल लो कि कुछ मिल गया है तो इसी को पहली सीढ़ी एक बनाकर इसको बेच देते हैं, तो तुमसे छुपा रहा था। और वहीं वो बहन हंस पड़ती है कि मेरे लिए तो तुमने मिट्टी पे ही मिट्टी डाली है। जब ये बात समझ ली है कि एक उसको चीज चाहे महंगी है वो, पर जब हमारा ये लक्ष्य ही नहीं कि किसी चीज के साधन को अगर वो खुद मिल रहा है तो उससे अपने जीवन की एक सीढ़ी चढ़नी है, पर माता पिता ने ये उद्देश्य दिया था कि खुद से मेहनत करके ये करना है, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट थी भी नहीं। तुम मिट्टी को ही मिट्टी से ढक रहे थे, मुझे दिख भी जाता तो भी मैं वो ना उठाती। तो बात वही कि कैसे जहाँ संसार में जो ये समझ लेते हैं कि सामान सिर्फ तब तक ही लिए जब तक उसके साथ एक कोई ऐसी अटैचमेंट ना बन जाए कि वो नहीं है तो एक जीवन जिया ही नहीं जा सकता। वो बात जैसे राजा जनक, मीराबाई सब महल में रहने वाले, फिर भी उस तरह से उनके लिए ये सामान पदार्थ चाहे कितने भी महंगे होंगे उनके महलों में, फिर भी एक वो बात कि उनके लिए वो सब मिट्टी समान ही था, क्योंकि वो सच्ची दौलत से जुड़ गए थे। उन्होंने इस निराकार का एहसास कर लिया था, इस परमात्मा को हर समय के लिए अपने जीवन में बसा लिया था, हर समय इसके दर्शन करते थे। तो वो जानते थे कि सामान ने महंगे से महंगा भी हो, किसी दिन उसकी चमक चली जाएगी, किसी दिन वो टूट जाएगा, किसी दिन वो नष्ट हो जाएगा। सामान हर समय के लिए रहने वाली कोई चीज नहीं है। तो ये हर समय जो रहता है वो उस प्रकार उसके साथ जुड़ने का काम इस मनुष्य को जो मिला है कि जीते जी इस रचनहार को जान लो, ताकि फिर इसकी रचना में वो रचनहार देखते हुए उसको सिर्फ ना ही अप्रिशिएट करा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, पर वाक्य में उससे प्यार हो जाए। जब अपने दिल में प्यार है तो फिर वो दिल का काम ही हो जाता है प्यार बांटना। जब अपने अंदर सुकून है तो वो दिल हर एक को सुकून ही दे सकता है। वो कभी भी किसी को
इरिटेशन की भावना नहीं दे सकता। जब अपने अंदर हमारे सोच इतनी बड़ी है, मन इतना विशाल है, तो किसी को कोई नैरो माइंडेड नजरिए से हर एक को जजमेंटल होके उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पे टिप्पणी करने के लिए फिर ये मन हरगिज अपने आप को ये करने से रोक लेगा, क्योंकि ये रचनहार की रचना बहुत ही विशाल और इसकी हर चीज इतनी खूबसूरत। फिर वो नजरिया भी ऐसा बन जाता है कि अगर कोई चीज बुरी सामने आए भी तो उसमें से अच्छी चीज चुन लेते हैं। जैसे एक जो बात होती है, अगर कचरे का ढेर होता है तो कोई अगर उसमें जो अक्सर सड़क किनारे चलते हुए नजर आते हैं कुत्ते या कोई और जानवर, वो कैसे उस कचरे में से अपने फायदे की चीज वो खाना ढूंढ लेते हैं। उसी तरह एक अगर कोई घटना घट गई जो अच्छी ना भी हो, भक्तों का नजरिया अब उसमें से भी अच्छाई ढूंढने का है और वो कुछ ना कुछ हर चीज से सीख ले लेते हैं। जैसे कुछ समय पहले जब कोरोना टाइम पे वो ऑनलाइन सत्संग का भी विषय कण कण से शिक्षा ली कि कैसे हम जीवन में आए हैं तो हर चीज चाहे वो मटेरियलिस्टिक ही दुनिया क्यों ना हो, फिर भी उसके अंदर से ये शिक्षा निकाली जा सकती है, क्योंकि हर चीज का रचनहार ये परमात्मा ही है। और जब इस परमात्मा ने पूरी कायनात बनाई, उसने ही हर चीज अच्छा बनाया। इंसानों ने कोई ना कोई तरकीब से फिर कहीं वो अच्छाई में एक बुराई मिलाते चले गए और अपने ऊपर फिर वो मिट्टी जो था उसको ही कीमती बना लिया। वो एक असली चीज को तो देखा नहीं जो वाकई ही अनमोल है, पर ऐसी वस्तु जिसका कहीं ना कहीं कोई दाम लग सकता है, एक प्रेस्टीज चाहे वो मन में हो, एक ओहदों से जुड़ के, एक अन्य और चीज से, फाइनेंशियल चीजों से जुड़कर फिर वो अपने लिए एक अहम चीज कुछ बना ली, पर वो एक हर समय के लिए लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है। कैसे आज अगर कोई किसी तरह से कुछ बच्चा अगर पढ़ रहा है, वो कुछ बड़ा होके बन गया, वो उस समय तो जैसे अपने जीवन में उस चीज को जी रहा है, पर एक टाइम तो वो रिटायर होगा। वो कार्य जो करने के लिए जीवन लगाया वो छोड़ देना पड़ेगा। तो कैसे चाहे वो कोई उपाधि हो, कहीं पे कुछ भी हो, जो आया है उसने खत्म होना ही है। तो भक्त जानते हैं कि अगर हम वो नजरिया ही ना रखें कि संसार में कुछ सुख है कुछ दुख है, इसको कंपार्टमेंटलाइज करें ही ना, एक वही बात रखें कि ये तो संसार है, दातार ने बनाया है, अब इसमें ही हमें रहना है, क्योंकि ये ही सबसे अच्छी, ये बेस्ट दी है हमको दातार ने बना के धरती। तो इसमें फिर चाहे कुछ भी है, एक उस तरह नहीं देखें ये भक्त की अभी एक दुख का समय है, ये कट जाएगा, फिर सुख का समय आएगा, क्योंकि वो सुख का समय भी कट के फिर दुख आएगा, ऐसे ये चेन चलती रहेगी। तो भक्तों ने एक बहुत ही अपने लिए ये अच्छे से बहुत इजी कर दी अपनी लाइफ कि ना उनको संसार में अब सुख दिखता है ना दुख। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने संसार से कट ऑफ कर दिया, नहीं, भक्त इसी संसार में रहते हैं। चाहे वो उदाहरण इतिहास में भी देख लें कि कबीरदास जी का घर टूटा फूटा और एक खुद अपने घर में कुछ जूते सील के अपनी रोजगारी ले लेते, या आज के समय में भी देखें एक अच्छे अच्छे कंपनीज में इतनी हाई पोजीशंस पे एक इतनी कंपनीज होल्ड करते हैं, वो भी भक्त होते हैं। वो भी ये जानते हैं कि काम तो एक जीवन काटने का साधन है, इससे ही उस तरह से ना जुड़ जाएं, असली दात इस परमात्मा से जुड़े, फिर जीवन को सरल करने के लिए चाहे आज
दातार ने जो बख्शा उसका बेस्ट क्या उस यूजेज में ला सकते हैं, उससे इंतजाम करके अपने जीवन का जिया। या फिर कल साधन अगर वो परमात्मा ले भी ले तो भक्त तो कभी हताश निराश नहीं होता, एक छोटी छोटी उलझनों में खुद को नहीं बांटता, क्योंकि इस भक्त के पास ब्रह्म ज्ञान है। और जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वो कभी मजबूर लाचार हो ही नहीं सकता।